ठीक है। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय का 5 में फिर से पढ़ रहा हूं। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं को मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। ठीक है। इंसान को अगर आशीष पाना है, अपने जीवन में उन्नति, समृद्धि, सफलता पाना है, अपने परिवार में उन्नति, समृद्धि, सफलता पाना है, तो इंसान को सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। इंसान चाहे कितने दिन रात परिश्रम करके, कितने सारे लोगों को लूट करके, कितने सारे धन जमा करने से भी ना, हाँ, वो एक तरफ से आएगा दूसरे तरफ जाएगा। लेकिन इंसान जब चाहे वो थोड़ा कमाई करने से भी, इंसान अगर सच्चा परमेश्वर खुदा को विश्वास करेगा और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने जीवन को सुधारेगा, तो उसके जीवन में हमेशा आशीष, हमेशा आशीष ही आशीष लगा रहेगा। ठीक है। इसलिए यहां पे लिखा है, इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातचीत लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं को मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए जो इंसान हमेशा तैयार रहता है ना, उसका परिवार में, उसका घर में, उसका जीवन में कभी समस्या आएगा नहीं। आशीष ही उनके जीवन में, परिवार में आशीष और सुरक्षा हमेशा रहेगा। और क्या लिखा है 6 में, तब मेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगे। परमेश्वर के वचन जो सुनेगा, जो पालन करेगा, जो उसके आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, हमेशा परमेश्वर का आशीष उस पर रहता है। ठीक है। उसे लोगों से उधार लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। ठीक है। परमेश्वर हमेशा उसको ऊंचे स्थान में रखता है। परमेश्वर हमेशा उसके चारों तरफ सुरक्षा का कवच बन के अपने स्वर्गीय दूतों को भेज करके सुरक्षा देगा। हमेशा परमेश्वर का आशीष, अनुग्रह, शांति, करुणा उनके जीवन में, उनके परिवार में हमेशा लगा रहता है। ठीक है। और साथ में क्या लिखा है, पढ़िए। साथ में, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके लिए उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। आमीन। ठीक है। क्या लिखा है, अगर हमारे कोई भाई, अगर कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई बेसहारा है, अगर कोई दरिद्र है, उसके प्रति हमें उदार होना बहुत ही जरूरी है। याद रखिएगा। आज दुनिया में क्या होता है मालूम है? मान लीजिए किसी परिवार में दो भाई है, एक भाई धनवान रहता है और दूसरा भाई बहुत ही गरीब रहता है। ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, जो भाई धनवान है, अगर कोई भाई दरिद्र है और उसके जीवन में समस्या है, वो कंगाल है और दुख में है, संकट में है, क्लेश में है, तो उसे जरूरत पड़ने से उसको, उसके लिए हाथ को बढ़ाना है। ठीक है। याद रखिए। लेकिन ऐसे भाई के प्रति हाथ बढ़ाना है, वो भी याद रखें जो आपको आदर देता है, सम्मान देता है। ठीक है। जो आपका भलाई चाहता है। ऐसा भाई जो आपका विनाश चाहता है, ठीक है, जो आपको नफरत करता है, जो हमेशा आपकी विरोध करता जो रहता है, विनाश जो में आपके आने वाले खिलाफ उठता हैं। रहता है, ऐसे भाई को आप लाखों संपत्ति देने से भी ना आपका कभी वो प्रशंसा नहीं करेगा, सब लेगा, फिर से आपका वो बुराई करेगा। ठीक है। याद रखिएगा। देखिए, दान भी है ना, उचित पात्र में देने से ही ब्लेसिंग मिलता है। मान लीजिए, अरे गरीब है करके अगर दारू गांजा पीने वाला को आप मान लीजिएगा 100 रुपया दे दिया, अरे गरीब आदमी है 100 रुपया ले लो, करे वो क्या करेगा? लेकर के अपने परिवार में जाएगा 100 रुपया आराम से, हाँ, क्या करेगा? आराम से पिएगा। ठीक है। तो आपका दान उसके लिए श्राप का कारण बन जाता है। ठीक है। उनका परिवार के लिए भलाई नहीं हो। इसलिए दान भी सोच समझ के देना है। यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग भीख मांगते रहते हैं। हमेशा जब मैं कृष्ण नाम गाड़ी में जाती रहते हैं स्कूल, हमारे बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए,
बहुत सारे गरीब बुढ़ा बुढ़ी लोग रास्ते के किनारे बैठ करके हमें हाँ अम्मा अम्मा करे हाथ फैलाते हैं, हम उसको नहीं देते। क्यों? क्योंकि मुंह में गुटखा खैनी पान तमाकू गुड़ाकू पकड़ के हमको अम्मा करीब मांगे, हम क्यों देंगे भाई? हम अगर उसको 10 रुपया भी देंगे, आराम से मेरे 10 रुपया से गुटखा खैनी तमाकू गुड़ाकू खाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। भैया जी, एक बात कहनी थी। मैं कल बाजार गई थी तो वहां ना एक बुढ़िया थी, गरीब बुढ़िया। तो वो, मैं कुछ खा रही थी तो मैंने उसको देखा तो मेरा मन बहुत मतलब दुखी सा हुआ, तो मैंने अपना खाना मैंने उसको दे दिया। मैं कहा अम्मा आप खा लीजिए। और मेरे को खुद दे और मेरे को देख के ना बहुत अच्छा भी लगा उसको। वो खाने लगी उसी टाइम। अच्छी बात है, लेकिन याद रखना है कोई भी भिखारी समझ के ना, जो दारू गांजा पीता है, गुटखा खैनी तमाकू मुंह में लगा रहता है रखता रहता है, इसे ना वो कभी नहीं देना है। ठीक है। देखिए जो भिखारी बोलते हैं भैया ना वो सच में भिखारी नहीं, याद रखिएगा मेरे वो बात तो को कह ध्यान रहे से। थे। क्या सिस्टर है? राकेश कुमार। भैया हम ये कह रहे थे कि जैसे जो दो भाई हैं, दो भाई में एक भाई बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है। तो जो गरीब रहता है ना, बड़े को और नीचे दिखाने की कोशिश करता है ना, कि उसके सहायता लेता है। वो कहता है और ये नीचे गिरे, उसके अंदर जेलस फील होता है। ऐसा अब कोई नहीं रह गया है कि अपने बड़े भाई को आगे चल के देखे, वो भी मेरी सहायता करे। अब इस जगह ऐसा नहीं रहता है। ऐसे लोगों को बड़ों मदद को नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है, ऐसे लोगों को मदद ही नहीं करना है। ठीक है, वो गरीब क्यों ना हो, मदद नहीं करना है। ठीक है। जो आपका आदर नहीं करेगा, आपको मान सम्मान नहीं देगा, जो आपका भलाई नहीं चाहता, जो हमेशा आपका बुराई करता रहता है, आपका विनाश चाहता है, आपका नुकसान चाहता है, हाँ, ऐसे लोगों को आप कितना भी दीजिए ना, वो कभी भी, जिसका मन सही नहीं है आपके प्रति, जिसका दिल दिमाग सही नहीं है, आप उसको कितना भी मदद कीजिए कुछ फायदा नहीं है, आपका सब व्यर्थ पानी में जाएगा। ठीक है। लेकिन बाइबल क्या कहता है? गरीब भाई हो या केवल भाई ही नहीं, मान लीजिए कोई अच्छा आदमी जो हमारा शुभ चिंतक, हाँ, कोई बेसहारा आदमी हमारा शुभ चिंतक नहीं, तो जो अच्छा इंसान है, नम्र, हाँ, जिसके पास अच्छा गुण है, जो बहुत ही, हाँ, गरीब है लेकिन जिसका, हाँ, जो बहुत ही अच्छा इंसान है, ऐसे लोगों को आप मदद करने से वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो दारू गांजा पीता है, आप कितना भी उसको मदद कीजिए कुछ फायदा नहीं है। ठीक है। लेकिन जो आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, जो आपके लिए परमेश्वर से दुआ मांग सकता है, ऐसे लोगों को आप मदद कीजिएगा, परमेश्वर आपको 10 गुना देगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अगर तुम्हारे देश में अगर कोई ऐसा गरीब और बेसहारा अगर भाई है, तो उसके लिए अपने मन को कठोर मत करना, उदारता से देना, ऐसे लोगों को देना, ऐसे उचित लोगों को अगर मदद करना है तो उचित लोगों को मदद करना है। तो वो ले करके, हाँ, उसके मुंह से धन्यवाद के शब्द निकालना है, और वो जाके, हाँ, आपके लिए वो दुआ मांगे परमेश्वर से। ठीक है, ऐसे लोगों को मदद करना। लेकिन याद रखिएगा, कोई गरीब हो, भिखारी हो, या अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, जो आदमी पान गुटखा खैनी तमाकू गुड़ाखू दारू गांजा पीता, उसको कभी मदद नहीं करना है। ठीक है। आपके सामने मर जाने से भी मदद नहीं करना ऐसे लोगों को। ठीक है। क्योंकि हमारा, हाँ, पैसा से, हाँ, कोई आदमी दारू नहीं पीना चाहिए, कोई आदमी गांजा नहीं पीना चाहिए। ठीक है। हमारे पैसा से कोई, हाँ, भूखा आदमी रोटी खाना है किसी को। ठीक है। ठीक है। किसी की भूख मिटना है हमारे मदद के द्वारा, ऐसे लोगों को मदद करना। इसलिए बाइबल में यहाँ लिखा है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसे उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। ठीक है। 8 क्या लिखा है? 8 में पढ़िए। हालेलुया। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। ठीक आमीन। है। कोई अच्छा इंसान भी अगर आपको उधार मांगता है तो उधार देना, हाँ, जो आपको वापस दे सकता है। लेकिन जो आपसे उधार लेकर के मांग जाने से आपको उल्टा गाली करेगा, आपका बुराई करेगा, ऐसे आदमी से दूर रहना है। ठीक है। असल दुनिया में क्या होता है, लोग पैसा लेते समय बहुत ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। जैसा आपसे पैसा मिल गया, उसके बाद है ना, उल्टा हो जाता है, चेहरा उल्टा, स्वभाव उल्टा, बातचीत उल्टा, उनका व्यवहार उल्टा हो जाता है। सावधान रहिएगा। ठीक है। 9 पढ़िएगा। हालेलुया। हाँ, सचेत रह 8 फिर से पढ़िए। जिस वस्तु
जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। 10 पढ़िए। तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। ठीक है, आमीन। किस कारण? किस कारण? फिर से पढ़िए इसे। इसी बात के कारण। ठीक है, पढ़िए। हालेलुया। 8वां पढ़ो भैया जी। वही जिस 10 वस्तु का 10 का ही, इसी बात के कारण। तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिसमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। आमीन। हमें इसी बात के कारण, मतलब हम जो लोग भलाई करते हैं, कभी गरीबों को कुछ दान करते हैं, कभी अनाथों को, कभी बेसहारों को, कभी किस विधवाओं को, जब हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कभी कभी 10-15 रुपया या 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जो भी हम देते हैं उदारता से, इसी बात के कारण परमेश्वर हमें इसे आशीष करता है कि हम जो जो कार्य में हाथ रखते हैं उस कार्य को परमेश्वर सफलता देता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर हमारे आसपास अगर कोई विधवा, कोई अनाथ, कोई बेसहारा लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, ठीक है, जो पैसा बर्बादी, मतलब बेकार में दारू गांजा पी करके या ऐसे तम्बाकू गुटखा खैनी खा के जो बेकार में नहीं उड़ाता है, ऐसे लोग अगर है तो मदद करना है, ठीक है। जरूरत पड़ने से मदद करना है, परमेश्वर और भी हमें देगा, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, आप भारत के किसी भी कोने में जाइएगा, हाँ, गरीबों का कोई कमी नहीं है। गरीब दुनिया में से कभी नहीं हटेगा, ठीक है। अब जहां भी जाइए भारत के कोने कोने में, वहां पर आपको गरीब लोग मिलेगा। आपके समाज हो या आपका गांव हो या आपका शहर हो या आप किधर भी जाइएगा, गरीब लोग रहते ही हैं। लेकिन गरीब मतलब अच्छा गरीब जो है, जो अच्छे लोग हैं। देखिए, बहुत सारे गांव में, समाज में, हमारे गली मोहल्ले में ऐसे विधवा लोग रहते हैं, ठीक है। उनका छोटा छोटे बच्चे लोग रहते हैं, बहुत अच्छी विधवा है, जो कूली मजदूर करके भी, दूसरों का घर का बर्तन साफ करके भी अपने परिवार को चलाने वाले ऐसे लोगों को जब हम मदद करेंगे, परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से हमें आशीष करता है। और ऐसे लोगों की मदद के लिए कभी पीछे नहीं हटना, याद रखें, कभी भी पीछे नहीं हटना है। अगर जरूरत पड़े तो मदद करना जरूरी है, तब जाके परमेश्वर का आशीष हमेशा हमारे जीवन में रहेगा। अगर उस तरह का दुख या संकट की परिस्थिति हमारे जीवन में अगर आएगा, तो उस समय परमेश्वर हमें स्मरण करेगा, अरे ये एक बेसहारा को मदद किया, इसलिए इनके बेसहारा अवस्था में मैं उसे मदद करूंगा करके परमेश्वर क्या करता है, तुरंत हमें आशीष करता है, ठीक है। 11 पढ़िए। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। आमीन। ठीक है, परमेश्वर कह रहा है, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसीलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कम से कम साल में एक बार या 2 बार, जब भी समय मौका मिलेगा, तो ऐसे गरीब दुखियों के लिए बस उदारता से देना, कभी भी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। बाइबल कहता है, जो दरिद्र को देता है वो परमेश्वर को लोन देता है करके, ठीक है। नीति वचन में लिखा है, मालूम है ना? पढ़िए तो, नीति वचन 19 का 17। नीति वचन 19 का 17 पढ़िए। नीति वचन 19 का 17 पढ़िए सिस्टर, पढ़िए जल्दी। आप पढ़। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, ठीक है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। ठीक आमीन। है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो दुखियों पर अनुग्रह करता है, जो बेसहारा, विधवा, अनाथों के प्रति जो दया का भाव रखता है, मन, दया का मन, प्रेम का मन,
आदर, ममता, सहानुभूति रखता है, हाँ, मदद की हाथ बढ़ाता है, वो परमेश्वर को उद्धार देता है। मतलब परमेश्वर का बैंक अकाउंट में, स्वर्गीय अकाउंट में जमा करता है और परमेश्वर उसको बहुतायत से फिर से लौटा देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, मसीह लोग हर एक, ठीक है, चाहे ईस्टर संडे या गुड फ्राइडे क्यों ना हो, चाहे नया साल क्यों ना हो, चाहे क्रिसमस क्यों ना हो, हर एक मसीह समाज दुनिया में जहां भी जाइएगा, मसीह लोग क्रिसमस के समय में या नया साल के समय में बहुत सारे गरीब, अनाथ, विधवाओं को मदद करते हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अनाथ आश्रम किसका है? मसीह लोगों का। दुनिया में सबसे ज्यादा विधवाओं के लिए आश्रम किसका है? मसीह लोगों का। दुनिया में सबसे ज्यादा बेसहाराओं के लिए सहारा कौन? मसीह लोग देता है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों का मदद कौन करता है? दुनिया में मसीह लोग करते हैं। इसलिए मसीह लोग दुनिया में सबसे आगे, ठीक है। आप दुनिया में जहां भी जाइएगा, ठीक है, ठीक है, आप जहां भी दुनिया में जाइएगा ना, सबसे ज्यादा भलाई कम, दुखी, दीन, गरीब, असहाय, विधवा या बीमारियों का सेवा करने वाले केवल मसीह लोग दुनिया में, ठीक है, ठीक है। और जितने भी गरीब बच्चों को हाँ पढ़ाने के लिए जो हाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हाँ ईसाई मिशनरी स्कूल है, जहां पर गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा केवल मसीह लोग ये काम करते हैं। इसलिए परमेश्वर मसीह लोगों को दुनिया में सबसे नंबर 1 में रखा। क्यों रखा है? दुनिया में नंबर 1 मसीह लोग है, ठीक है, ईसाई लोग है, ठीक है। इसलिए मसीह लोग मतलब परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करने वाले। कभी मसीह लोग लालची नहीं होते हैं, कठोर, सच्चा मसीह बोल रहा हूं मैं। जो झूठा मसीह दारू गांजा पिएगा वो, ठीक है, किसी को 1 रुपया नहीं देगा, लेकिन सच्चा मसीह, ठीक है, हमेशा दयालु होता है, प्रेमी होता है, दयावान होता है, क्षमावान होता है, हाँ, हमेशा दूसरों के प्रति उदारवादी होता है, ठीक है, हमेशा परमेश्वर को भय करके जीवन व्यतीत करता है। सच्चा मसीह, अच्छा मसीह। डुप्लीकेट मसीह ना आपको ना आतंकवादी जैसा मिलेगा आपको। जो डुप्लीकेट मसीह, नाम के वास्ते मसीह है, वो ना खूंखार आतंकवादी जैसा मिलेगा। दारू गांजा पिएगा, किसी का चोरी करेगा, हत्या करेगा, लूटेगा, मारेगा, देखा, मुझसे गंदी गंदी गाली देगा, हाँ, मुंह अगर वो मुंह खोलेगा तो सरकारी पायखाना जैसा दुर्गंध निकलेगा वहां से, गुटखा खाई नहीं, तंबाकू खा के, ठीक है। अच्छा मसीह लोग हमेशा दुनिया के लिए ब्लेसिंग है, इसीलिए अच्छा मसीह बनना है। प्रभु सबको आशीष करे। आइए जरा सब लोग समूह प्रार्थना कीजिए, 1 मिनट सब लोग प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया।